चुनावी वर्ष देखते हुए हरियाणा को निराशा हाथ लगी। जहां रोड प्रोजेक्ट्स जो डीपीआर और कैबिनेट सब कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा अप्रूव्ड थे, उनको भी यूनियन बजट के अंदर इस बार जगह नहीं मिली। और केंद्र की सरकार बचाने और चलाने के लिए इस बार का यूनियन बजट केवल मात्र बिहार और आंध्र तक सीमित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। हैरानी की बात है कि 3,500 करोड़ के हिसार रेवाड़ी हाईवे का तो जगह नहीं मिली, मगर 36,000 करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार के लिए वित्त मंत्री ने स्पेशल अनाउंस किया। और उसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस बिहार के अंदर जिसमें 10 दिनों में 11 पुल गिरे। वहीं प्रदेश के अंदर जो रेलवे बजट की बात, मैं माननीय रेल मंत्री का भी बाद में उल्लेख है, उसमें कहा कि हरियाणा के लिए हमने स्पेशल पैकेज दिया। 1200 करोड़ रुपए की जो फारूक नगर से झज्जर एक्सटेंशन थी, जिसकी टीआईपी भी 2.9 है और 1.2 टीआईपी पे नया रेल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार मंजूर कर देती है, उसको भी इस बजट में कहीं जगह देने का काम नहीं किया। वहीं जो हमने प्रपोजल 2 बार सर्वे के बाद फाइनल करवाया था, जिसमें कैथल और बहादुरगढ़ रेल लाइन जो 9 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की थी, उसको एलिवेटेड करके स्टेशंस को रीलोकेट करने का था, जिसमें रेलवे को मुनाफा होता, उसको भी केंद्र सरकार ने इस बार बजट में कहीं जगह देने का काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री बारी बारी कहते हैं कि किसान को हम सशक्त बनाएंगे, आय दुगनी करेंगे। हैरानी की चीज है कि 2022 में कृषि सम्मान निधि में 11.39 करोड़ रुपया बांटा गया था, और इस बार उसी केंद्र बजट में 9 करोड़ और 2.6 करोड़ रुपया केवल मात्र रखा गया। ये साफ दिखता है कि किसान निधि के अंदर जो 6,000 रुपये पर मंथ पर ईयर हर किसान को देते हैं, उसमें किसानों के अंदर भी इनने नंबर्स में कटौती करने का काम किया है। वहीं ये लाभार्थियों है, करोड़ की नहीं है, लाभार्थी। पहले 11 करोड़ और 39 लाख लाभार्थी थे, और अब 9 करोड़ और 26 लाख लाभार्थी। वहीं जो खाद्य सब्सिडी थी, पिछले वर्ष 2 करोड़ 12 लाख 2 लाख करोड़ पिछले वर्ष थी, और उससे 12 लाख करोड़ इस बार कम करी। इसका मतलब फर्टिलाइजर और जो अलाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट केंद्र देती है, उसमें भी कटौती करी गई। उसके साथ साथ पिछले दिनों देश के गृह मंत्री नारनौल में आए और हरियाणा सरकार द्वारा एक सम्मान समारोह बैकवर्ड क्लासेस के लिए आयोजित किया। 2 चीज बड़ी हैरानी की थी कि एक अनाउंसमेंट तो वहां करी कि हमारी सरकार बैकवर्ड को 8% पंचायती राज में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण देगी। मुझे लगता है सैनी साहब ब्रीफ करना भूल गए कि वो आज से 2.5 साल पहले हरियाणा सरकार ने पारित कर लागू पंचायती राज में कर दिया है, और अर्बन लोकल बॉडीज में जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे उसमें लागू होने का प्रावधान हो चुका। मगर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई कि 5% बीसीए को जॉब्स के अंदर, शायद ग्रुप डी के अंदर आरक्षण दिया जाए। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो 5% आरक्षण
का प्रावधान क्या मुख्यमंत्री अलग से करेंगे या जो एग्जिस्टिंग बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण है उसमें से काट कर करेंगे? क्योंकि आज भी हरियाणा जो 49.9% से ज़्यादा संवैधानिक तौर पर हम आरक्षण नहीं कर सकते, उस आंकड़े को छू चुका है। तो 5% का नया प्रावधान करना BCA के लिए ये साफ दिखाता है कि किसी ना किसी के आरक्षण में या तो कटौती होगी या फिर क्या केंद्र सरकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर शायद रूल 9 के तहत जो तमिलनाडु को मिला हुआ है 50% से ज़्यादा का, क्या केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार वह अनुमति लेने का काम करेगी। वहीं एक दोगली नीति भारतीय जनता पार्टी की बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो दिखी कि एक और पर तो बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हरियाणा में कर गए और उसके मात्र 16 घंटे बाद भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रमोशन में बैकवर्ड क्लासेस को जो आरक्षण मिलता था उसको बंद करने का काम किया।